नमस्ते फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून मेरे यूट्यूब फैमिली को। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि सब आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ दूसरा चीज़ शेयर करूँगी। आज मैं आप लोगों को डायलिसिस के बारे में बताऊँगी कि डायलिसिस के समय बहुत लोगों को डायलिसिस से तो बहुत डर लगता है। जैसे मुझे बहुत डर लगता था डायलिसिस के समय में। तो मैं आज डायलिसिस के बारे आप लोगों को बताऊंगी कि डायलिसिस कैसा होता है और पेनफुल होता है कि नहीं है। तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता है। जिसका पहली बार किडनी का प्रॉब्लम होता है तो डायलिसिस से बहुत लोग डरते हैं। जैसे मैं डरती थी। मैं एकदम डायलिसिस सुनने से डर लगता था मुझे, क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा था कि यहाँ से गला से लोग करते थे कार्ड, मतलब नाली बना के डायलिसिस होता था। तो मैं सोचती बहुत पेनफुल होगा, बहुत पेनफुल होता है, लेकिन डायलिसिस के समय में पेनफुल नहीं होता है। तो अब मैं आप लोगों को वही आज बताने जा रही हूँ डायलिसिस के बारे में। जितना मेरे जानकारी है मैं आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो मेरा बहुत लोगों का हाथ में होता है, यहाँ पर बनाते हैं फिस्टुला बोलते हैं उसको। यहाँ पर पाइप डाल के अंदर में शायद वेन के साथ में अटैच कर देते हैं। तो ये फिस्टुला जब बनने के बाद ये रेडी होता है डायलिसिस के लिए। कम से कम 15-20 दिन लगता है ये चीज़ रेडी होने के लिए। मतलब सब चीज़ फिट करने के बाद वो चीज़ रेडी होने के लिए अगर डायलिसिस करना होगा तो तुरंत यहाँ से डायलिसिस नहीं होता है। फिस्टुला में लगता है 15-20 दिन। तो ये चीज़ बोला, जिसका क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ रहा है, अगर उसको डायलिसिस में जाना ही होगा तो उसको फिस्टुला बना लेना चाहिए पहले से, 15-20 दिन पहले से। अगर आप नहीं बनाते हो तो आप फिर देखिए मेरा जैसा होगा। जैसे मैं सीरियस हो गई थी तो डॉक्टर मुझे तुरंत डायलिसिस करने बोले थे। तो में तो कुछ फिस्टुला भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं तो डॉक्टर के पास कभी जाती भी नहीं थी ना। तो मेरा में फिस्टुला बना हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर मुझे बोले कि अभी डायलिसिस होगा तुम्हारा। मैं रात को मेरा डायलिसिस हुआ था। तो मुझे तो यहाँ पर गला के ऊपर में यहाँ पर नस काट के वो लोग पाइप डाल के किए थे डायलिसिस। और यहाँ जब पाइप डाल के करते हैं ना तो बहुत दर्द होता है। यहाँ पर कुछ बेहोश वोश नहीं करते हैं, ऐसे आपको यहाँ पर थोड़ा कुछ दवा ववा लगा के यहाँ पर काट के यहाँ पाइप डालते थे। बहुत दर्द। मैं जिस दिन मेरा यहाँ पर पाइप लगा था गला में, मैं उस दिन रात भर हॉस्पिटल में तो एडमिट थी। मैं रात भर नहीं सो सकी, क्योंकि गला को ऐसे करना पड़ता, सोने के समय नहीं होता नहीं है। मैं रात में बैठ के रात भर पूरा गुजार दी। 2-3 दिन बहुत ही दर्द करता था, बहुत दर्द। मैं एक साइड में ही सर रख के ऐसे रख के रखती थी। मतलब ये पाइप जो यहाँ पर जब घुसता ना तो 2 दिन के बाद बहुत दर्द करता था मुझे। तो ऐसे मेरा कम से कम 3-4 दिन में फिर वो ठीक हो गया। ठीक मतलब दर्द कम हो गया था। लेकिन डायलिसिस जब होता है ना तो उसमें दर्द नहीं करता है। एक पाइप जब लगता है ये सब चीज़ तभी दर्द होता है और कुछ नहीं। उसके बाद में और दर्द नहीं होता है। 2-3 दिन जब ठीक हो जाएगा आपका घाव यहाँ पर तो और कुछ नहीं होगा। तो मेरा डायलिसिस यहीं से हो रहा था। उसके बाद में 2-4 दिन रहने के बाद डॉक्टर मुझे बोले कि अब तुम घर जाओगी तो अभी उसको ये डायलिसिस जो यहाँ से जो होता है गला में, ज़्यादा दिन नहीं रखते हैं इसमें, क्योंकि पाइप अंदर तक जाता है ना तो हम लोग मतलब अंदर में इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, डॉक्टर लोग बोलते हैं। यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रखना है। तो उसके बाद में फिर डॉक्टर मुझे यहाँ पर ऑपरेशन किए। यहाँ पर बोलते थे कि ये है आपका 1-2 साल तक चलेगा, यहाँ पर आपका ऑपरेशन कर दूँगी। उसके बाद डॉक्टर यहाँ पर मेरा ऑपरेशन कर दिए थे, पाइप सेट कर दिए हैं। तो ये तो अभी लगा हुआ है तो पाइप नहीं दिखा सकूँगी मैं आप लोगों को। तो इसी के द्वारा मेरा डायलिसिस होता है। पहले स्टार्टिंग में बहुत दर्द करता था, क्योंकि वो लोग बेहोश वोश नहीं करते हैं। जब भी ये सब करते हैं तो बेहोश नहीं करते हैं, तो बहुत ही दर्द करता है। तो मैंने 2 दर्द सहा है मैंने। जितना डॉक्टर के पास मैं नहीं गई
डर से आज मुझे यहाँ कटा, मतलब मैं पूरा दर्द, पूरा मैं सब समझ गई कि जो भी किडनी पेशेंट है उसको ये सब से गुजरना ही पड़ेगा, एक न एक दिन गुजरना पड़ेगा। मेरा हाथ में फिस्टुला नहीं बना है, मैं दोनों हाथ में फिस्टुला नहीं बनाए हैं, तो यहीं पर मेरा है। अब जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता है तो मैं आप लोगों को डायलिसिस का दिखाऊंगी कि मेरा डायलिसिस कैसा होता है। जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता है मुझे डायलिसिस करना पड़ेगा, तो अभी मैं ट्रांसप्लांट का ही वेट कर रही हूँ, तब तक मेरा डायलिसिस होते रहेगा। और मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा मैं वीडियो करके लाई थी जब मैं डायलिसिस हो रहा था मेरा हॉस्पिटल में, तो मैं थोड़ा सा अपना वीडियो की थी अपना फ़ोन से कि कैसे डायलिसिस हो रहा है। थोड़ा देर के लिए मैं अपना आपको दिखा रही हूँ उसको। उसमें देखिएगा, इसमें 2 पाइप है, 2 पाइप लगा रहेगा, 2 पाइप रहता है, पूरा ब्लड उसमें जाता है। एक पाइप से होता है टॉक्सिन, जो जितना भी कचरा होता है हम लोग का बॉडी में जो जम जाता है, एक पाइप वो टॉक्सिन निकालते हैं और वो मशीन में जाता है, वो सफ़ा होके दूसरा पाइप से फिर हमारा बॉडी में जाता है, ब्लड पूरा प्यूरिफाई होके ब्लड पूरा बॉडी में जाता है। तो ऐसे ही पूरा दोनों पाइप में डायलिसिस मशीन में जुड़ा रहता है और वो डायलिसिस ऐसे होते जाता है, कम से कम 4 आवर्स होता है, 4 घंटा। मतलब एक तरफ से टॉक्सिन निकालते हैं, दूसरी तरफ से प्यूरिफाई करके मशीन हम लोग का ब्लड को प्यूरिफाई करके फिर शरीर में डालते हैं। तो ऐसे डायलिसिस होता है। तो हम लोग को 4 घंटा सो के रहना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है सोने, मतलब सो के अच्छा लगता नहीं है 4 घंटे, लेकिन क्या करें, डायलिसिस का प्रोसीजर ऐसे ही है। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो जब डायलिसिस के समय में वो लोग पूछते हैं कितना पानी निकालना है, तो बॉडी का वेट हम लोग डायलिसिस करने के पहले बॉडी वेट करते हैं। बॉडी वेट करने के बाद में तो पर डे हम लोग बॉडी वेट करते हैं, तो कितना वेट हम लोग एक्सेस बढ़ता है वो हिसाब से ही पानी निकालना पड़ता है बॉडी से। तो मेरा कम से कम कभी कभी 2 लीटर 2.5 लीटर ऐसे पानी निकलता है बॉडी से। एक दिन का डिफरेंस होने से भी इतना पानी शरीर में आ जाता है, वेट इतना बढ़ जाता है तुरंत। तो फिर डायलिसिस का ख़त्म होने के बाद में फिर हम लोग वेट करते हैं कि कितना पानी कम हुआ, कितना वेट कम हुआ। तो ये सब प्रोसीजर है डायलिसिस का पेरेंट्स। और जिस दिन मेरा बीच में सैटरडे संडे छुट्टी रहता है डायलिसिस का, तो 2 दिन में ना अब पानी तो बहुत पीने का इच्छा करता है, मैं थोड़ा पीते 2 दिन का गैप में मेरा वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। एक दिन क्या हुआ था, मेरा 4 लीटर वो लोग निकाले एक साथ में, लेकिन क्या है ना, 4 लीटर निकालने से मुझे बहुत ही कमज़ोरी होने लगा। जब डायलिसिस ख़त्म हो रहा था, टाइम ओवर हो रहा था, तब मेरा पूरा बीपी और शुगर सब लो हो गया था अचानक। तो जितना जब डायलिसिस के समय में वो लोग का मेरा हाथ में प्रेशर मशीन सब बंधा रहता था, मशीन उशीन सब मेरा हाथ में रहेगा, प्रेशर हमेशा चेक होते रहता है। डायलिसिस के समय में प्रेशर चेक होते रहता है, तो लोग देखते रहते हैं। तो जब अगर मेरा प्रेशर एक बार 50 में आ गया, 50 लो, 50 आ गया, ऊपर नीचे 50 एकदम लो में आ गया, मुझे तो अकबकी होने लगा, घबराहट होने लगा और मेरा पसीना पूरा निकलने लगा। मैं सोच रही थी कि अभी मेरा जान निकल जाएगा, ऐसा हालत हो गया था। फिर वो लोग क्या किए, मुझे ये वाला एक दवा मिलता है, ये वाला लगा देने से तुरंत जब डायलिसिस होने के समय में अगर ऐसे घबराहट होता है तो ये चीज़ है वो लोग लगाते हैं। और जब वो चीज़ मेरा अंदर जाने के बाद पूरा कंट्रोल हो जाता है, फिर जितना भी प्रेशर लो हो गया था पूरा कंट्रोल हो जाता है। इसलिए मैं इसको हमेशा रखती हूँ अपने पास। जब भी मैं डायलिसिस करने जाती हूँ तो ये चीज़ मैं रखती हूँ हमेशा, क्योंकि ये चीज़ नहीं रहेगा तो डायलिसिस के समय में ऐसा हो जाने से मुझे कौन देखेगा। तो ये रहता है मेरे पास हमेशा, मैं खरीद के अपने बैग में रखती हूँ और ले जाती हूँ साथ में, ताकि कभी भी अचानक कुछ हो जाए मुझे मेरा डायलिसिस के समय में, तो मैं ये सब वो लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही मेरा डायलिसिस होता है। तो डायलिसिस में ऐसा कोई डर का बात नहीं है, बस इतना ही आप लोगों को बताना था कि डायलिसिस में क्या होता है, नहीं होता है।
और आप लोगों को डरने का बात नहीं है। अगर किसी कोई प्रॉब्लम होगा किडनी का तो डायलिसिस करना ही पड़ता है, कभी भी कहीं भी जाना है तो आपको डायलिसिस होगा ही। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इतने ही आज आपको बताती हूँ डायलिसिस के बारे में, और अब वीडियो मैं एंड करती हूँ। अब मैं लंच करूँगी, ठीक है। थैंक यू। आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा और शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को थोड़ा हेल्प मिल सके, जो भी किडनी पेशेंट हैं उन लोगों को हेल्प मिल सके, इसलिए प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।